हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सियासी सरगर्मी काफी तेज रही। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष नाव नरेंद्र सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस के तमाम विधायक सड़क पर उतर आए। हाईकोर्ट चौक से लेकर विधानसभा सचिवालय की पार्किंग तक विधायकों ने पैदल मार्च किया। हाथों में बैनर, तख्ती और झुंझुना लेकर विधायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। क्राइम लगातार बढ़ रहा है सर। हाँ, इसमें क्या बात है। ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, गैंगस्टर गैंग करे, मतलब फिरौती मांगते हैं, मर्डर करते हैं, ओन करते हैं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। क्राइम दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज होते हैं, भाई भाई की लड़ाई हो जाए, किराएदार उस पर झगड़ा हो जाए, लेकिन ये फिरौती मांगे जाए, ओन करते हैं गैंगस्टर। 11 साल हो गए इनको कहीं प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए, प्रति एग्जामिनेशन नंबर 1 था। आज कौन से स्थान पे है? आज 14 पे और 15वें स्थान पे है। पेंशन काटने का मुद्दा भी उठाएंगे हुड्डा साहब। पेंशन काटने का काटे उन्होंने, वोट लेने के लिए घोटालों का जिक्र भी करते हैं, लाइव देख रही है प्रदेश की जनता। आप घोटालों का जिक्र भी करते हैं, घोटाले एक के बाद एक घोटाला है, एक के बाद एक घोटाले। गेट के सामने कांग्रेस नेताओं ने दरी पर बैठकर प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सदन के भीतर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, इसलिए उन्हें सड़क पर उतरकर आवाज उठानी पड़ी है। कांग्रेस ने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, HPSC और HSSC में नौकरियों से जुड़े विवाद, किसानों की समस्या, मनरेगा जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। पार्टी नेताओं ने कहा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, भर्ती प्रक्रियाओं पर सवाल उठ रहे हैं और किसानों की मांगे लंबित पड़ी हैं। और मैं कहता हूँ ये 590 करोड़ का नहीं है, ये हजारों करोड़ घोटाला है। बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल है, उस चेहरे सामने आने चाहिए और इसकी CBI जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि केवल ACB की इंक्वायरी पर्याप्त नहीं है, इसके अंदर आपको जो है CBI जांच करानी चाहिए। देखिए, हम लोग जो हैं चुने हुए विधायक हैं, हम लोग विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर हमारे हरियाणा की जनता के तमाम मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। खास तौर से जो बेरोजगार युवा धक्के खा रहा है, नेट JRF PhD गोल्ड मेडलिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर्स, और उनको आप रोजगार नहीं दे रहे हैं। HPSC की भर्तियां खाली आप छोड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को रोजगार नहीं दे रहे। कल हमने जो है काम रोको प्रस्ताव दिया था, जिसको अध्यक्ष महोदय ने एकदम से रिजेक्ट कर दिया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, घोटाले पर घोटाले। अब 590 करोड़ का बैंक का घोटाला आया है। जब हमारे यहाँ पर नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, तो क्यों सरकार इतनी गाड़ी कमाई का जनता का पैसा जो है घोटालों के लिए दे रही है और कभी भी किसी की जांच नहीं होती? हम उसकी भी मांग करते हैं। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस विधायकों ने अपना विरोध खत्म किया और सदन की कार्यवाही में शामिल होने पहुंचे। विपक्ष के तेवर को देखकर एक बार ऐसा लग रहा है कि बजट सत्र के आने वाले दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज होने वाला है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगा रहा है। ना ये खुद काम करते हैं, ना किसी दूसरे को काम करने देते हैं। इनकी एक ही स्पष्ट मंशा है कि हाउस नहीं चलने देना है, बिना वजह ही कोलाहल मचाते हैं। देखिए, ये साफ सुथरी सरकार है और ये कामकाजी सरकार है, और चाहे कुछ भी करेगी कांग्रेस, काम तो होंगे। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सत्र की शुरुआत में ही पेंशन को लेकर हंगामा हुआ। इसमें कालांवाली से कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरवाला और मंत्री कृष्ण बेदी में तीखी बहस हुई। शीशपाल ने कहा कि आंकड़े मत गिनवाइए, पेंशन क्यों रोकी, इसका जवाब दीजिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने ऑफिशियल आंकड़ा दिया है अगस्त 2024 से लेकर 2026 तक कि 1,11,120 पेंशन काटी गई है, जिनमें से 1 लाख के करीब डेथ केस हैं। बट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे स्पेसिफिक कि आप हमें ये बताइए कि जो वेरीफाई के लिए रोकी गई थी पेंशन, वो कितनी है और उनको किन कारणों से रोका गया था और किस प्रकार से अब वेरीफाई आप करवाएंगे, क्योंकि ये बुजुर्गों के मान सम्मान की बात है। इससे उनको कोई नौकरी या कुछ और काम तो नहीं करते, पर एक ये जरूर है कि इस मान सम्मान को हम चाहते हैं कि बंद ना किया जाए, वेरीफाई के नाम पे पेंशन ना काटी जाए। ये वेरीफाई वाली संख्या है, ये कितनी है ये बता दी जाए। उन्होंने कहा कि इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, तसल्ली तो बिठानी पड़ेगी। जब अखबार में बोलो, जब अखबार में बोलते हो ना, नहीं, जब अखबार में बोलते हो और लोगों को गुमराह करते हो, अखबार में बोल के लोगों को गुमराह करते हो, तो सच्चाई बतानी पड़ेगी और सच्चाई सुनने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। कोई टाइम वेस्ट नहीं किया।
डाटा वार आपको बताया। स्पीकर सर, और पूछोगे तो अगर झूठ ये कोई बात फैलाया थोड़ी है जाएगा, कि जितनी आप छाट छाट कर अगर रहे हो, उस पर झूठ जवाब देंगे। फैलाया एक मिनट जाएगा, बैठिए। उसका जवाब तो मंत्री जी देंगे ना। झूठ फैलाया जाएगा तो मंत्री तो जवाब अखबार देंगे में ना बोलना उसका। बड़ा आसान है। हमने पहले दिन कहा था, ना किसी की पेंशन काट रहे हैं, ना किसी की हम कोई गलती कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। और सुनो, ठीक है, वो जांच सरकार ना की करें। प्रक्रिया है, सरकार डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी प्रक्रिया है जांच करना। वेरिफिकेशन की। ठीक है, सरकार की जिम्मेवारी जांच करना है, जांच आगे भी करेंगे। कोई आपके दबाव में जांच थोड़ी रोक देंगे हम। यदि हमें वहां हमारे पास शिकायत आएगी, कोई सीएम विंडो आएगी, दोबारा भी जांच करेंगे, लगातार जांच करेंगे। ठीक है मंत्री। सदन में बुढ़ापा पेंशन पर बढ़ते बवाल के बीच सीएम सैनी ने मोर्चा संभाला और इस मुद्दे पर विपक्ष को विस्तार से जानकारी दी कि 70 साल का ऊपर का कोई भी बुजुर्ग है, अगर उसको कोई बीमारी हो जाती है या कोई बीमारी आ जाती है तो परिवार को इलाज की चिंता नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, सारा इलाज नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार कराएगी। 5 लाख रुपए का माननीय अध्यक्ष जी, उसको अलग से कोई भी बुजुर्ग है। और ये इस प्रकार की अफवाह दी थी माननीय अध्यक्ष जी, उन बुजुर्गों के अंदर विपक्ष ने ये पाप किया है, अफवाह फैला करके कहा पेंशन काट दी। अरे पेंशन काट देंगे माननीय अध्यक्ष जी हम किसी बुजुर्ग की? हम तो उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, उनका बढ़ा करके दे रहे हैं। इस पर देखिए माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, मंत्री जी ने ये कहा है कि अगर कोई शिकायत आती है, ये सरकार की जिम्मेवारी है उसको वेरीफाई करना हमारी जिम्मेवारी है। और उसको वेरीफाई करने के लिए उसको थोड़ी देर होल्ड किया था और वो चला गया सारा का सारा। नहीं, गुना नहीं है, अफवाह नहीं फैलानी चाहिए। अफवाह फैलाई आप लोगों ने, कमाल कर दिया। दोपहर 12 बजे के बाद आईडीएफसी बैंक घोटाले का मामला उठा। सीएम सैनी ने कहा कि संपूर्ण राशि हमारे खातों में जमा हो गई है। 556 करोड़ रुपए मूल और 22 करोड़ रुपए ब्याज का भी आ गया है। हमने 24 घंटे के भीतर रिकवरी कर ली है। ये पूरा मामला चंडीगढ़ बैंक की शाखा के लोअर क्लास के कर्मचारियों की मिलीभगत के बाद अंजाम दिया गया है। सदन में विपक्ष पर हमला बोलते हुए सीएम सैनी ने कहा, पारी सरकार एक एक पाई का हिसाब रखती है। पहले की सरकारों में तो घोटालों की फाइल को भी दबा दिया जाता था। मेरे पास कई फाइलें हैं। सीएम के इस बयान को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कल का जो प्रकरण में शामिल हमारे कुछ हरियाणा सरकार के विभागों का पैसा था और बोर्ड कॉर्पोरेशनों सहित संपूर्ण राशि मात्र 24 घंटे के अंदर हमारी सारी राशि वो वापिस हमारे खातों में जमा हो गई है, जो वो राशि गई है। माननीय अध्यक्ष जी, लगभग बैंक द्वारा 556 करोड़ रुपए जमा कराए गए थे, जिसमें लगभग 22 करोड़ रुपया ब्याज का भी हमने लिया। जो ब्याज था वो भी वापिस आ गया, उसको भी हमने जमा, ये हो गया है। और उस पूरे पैसे की रिकवरी भी हमने मात्र 24 घंटे के अंदर कर ली है। बैंक ने यह भी माननीय अध्यक्ष जी अवगत कराया है कि यह प्रकरण मुख्य रूप से बैंक की एक ही शाखा चंडीगढ़, क्योंकि बैंक से भी पूछा गया है, बैंक की एक शाखा चंडीगढ़ के 4-5 मिडिल और लोअर क्लास के कर्मचारी थे। जुलाना से कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट की खेल मंत्री गौरव गौतम से गांव राम राय में स्विमिंग पूल को लेकर तीखी बहस हुई। विनेश ने पूछा कि क्या गांव राम राय में स्विमिंग पूल के लिए 2 एकड़ भूमि दान दी गई थी? क्या वहां स्विमिंग पूल निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है? अगर नहीं है तो उसकी क्या वजह है? इस पर गौरव गौतम ने जवाब देते हुए कहा कि पूल का निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है, ये व्यवहारिक नहीं है। इस पर विनेश फोगाट भड़क गई। विनेश ने सवाल करते हुए कहा कि आप बताएं व्यवहारिक क्यों नहीं है? जहाँ रोज 250-300 बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, बच्चे तालाब में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें एलर्जी हो रही है। मंत्री जी, आप मेरे साथ चलें, एक बार तैर कर तालाब पार करें। मैं कहती हूँ यदि मंत्री को अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े तो मैं दावा छोड़ दूंगी। स्पीकर सर, एक तो सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि प्रस्ताव व्यवहार्य क्यों नहीं है?
मैंने अपने विधानसभा में रामराय गांव है, वहाँ पे स्विमिंग पूल की मांग की है। पहले भी मैंने इस मांग को उठाया है। सर, वहाँ पे 250 से 300 बच्चे डेली ट्रेनिंग करते हैं और 250 से 300 बच्चे आज भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके एक सक्षम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और सर, बच्चे जो स्विमिंग करते हैं वो तालाब में करते हैं। मैं एक खिलाड़ी हूँ, यहाँ पे खड़ी हूँ, आप मंत्री जी मेरे साथ में चलेंगे। उस तालाब में अगर वो एक बार उस तालाब को क्रॉस कर देंगे और उसके बाद में वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे तो मैं सर इस सदन को छोड़ के यहाँ से चली जाऊंगी। बच्चों को एलर्जी हो रही है सर, और एक विधानसभा में अगर 2, 4, 5 गांवों के बच्चे इकट्ठे हो गए, 250 से 300 बच्चे अगर इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे मेडल लेके आ रहे हैं, तो वहां पे स्विमिंग पूल नहीं बनना। मुझे लगता है कि दूसरा हार्दिक राठी बनने का वेट करिए सरकार, उसके बाद में अपना पल्ला झाड़ के बोल देंगे कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये पंचायत के अंडर में आता है। जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सरकार ने अपनी एक पॉलिसी बनाई है, किस प्रकार से कितनी दूरी पे स्टेडियम होने चाहिए, कितनी दूरी पर खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो उस गांव की ये बात कर रही है, रामरही गांव की, उससे रामरही गांव की उससे 10-12 किलोमीटर की दूरी पर एकलव्य स्टेडियम में एक ओलंपिक आकार का स्विमिंग पूल पहले से चालू है। और जिस प्रकार की जानकारी और भी मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जींद जिले की पूरे की देना चाहता हूं कि उसमें 2 जिला स्तरीय स्टेडियम है, अर्जुन स्टेडियम और एकलव्य स्टेडियम। उपमंडल स्टेडियम 5 हैं, नवदीप खेल स्टेडियम में नरवाना, महाराजा जन्मेजय स्टेडियम, लिजवाना स्टेडियम। अब मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं। आप एक बार बात तो सुन लो। जवाब सुन ले। अरे सुन तो लो, जानकारी नहीं है। आप अपने एक बार जवाब सुन लेना। बात तो पहले सुन जवाब लो। मैं पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी आपको दे रहा हूं। आपको दोबारा मौका देंगे माध्यम बोलने का। से पहले जवाब तो सुने मंत्री। पूरे प्रदेश को, आपके जिले की, आपके लोगों को भी पता होनी चाहिए कि कहां पे खेल स्टेडियम है, वहां पे जाके भी प्रैक्टिस की जा सकती है। अरे रुक जा भाई। लिजवाना स्टेडियम और राजीव गांधी 8 खेल स्टेडियम और मिनी ग्रामीण स्टेडियम 8 चल रहे हैं। 83 खेल नर्सरियां वहां पर चल रही हैं और एक रिहायशी खेल स्टेडियम भी वहां पर चल रहा है, एकेडमी चल रही है। और मैंने बताया कि खेल जो स्विमिंग पूल की बात है वो एकलव्य स्टेडियम में जो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, उस गांव से, वहां पर एक ओलंपिक लेवल का खेल स्टेडियम। कांग्रेस विधायक नरेश सेलवाल ने कुरुक्षेत्र में 110 करोड़ रुपए में बन रहे म्यूजियम पर सवाल खड़े किए। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि इन्हें माफी मांगनी चाहिए, गुरुओं के नाम पर इस तरह का बयान दे रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि ये गुरु रविदास जी का विरोध कर रहे हैं, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए, ये हर चीज का विरोध करते हैं। गुरु रविदास जी के नाम से 125 करोड़ रुपए में गुरु रविदास जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाइए और उसके अंदर म्यूजियम बनाइए। आप, मैं ये सरकार से मेरी प्रार्थना है सर, म्यूजियम का जो है सरकार महापुरुषों को और गुरुजनों को पॉलिटिकल टूल ना समझे, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना करे सर। मैं ये कहना चाहता हूँ। बहन जी, डिप्टी स्पीकर सर, चीज बढ़ाए तो वो क्यों बढ़ा दी, वो बढ़ा रहे तो ये क्यों बढ़ा दी। अरे आप इतने गुरु रविदास जी की कदर करते हो, अरे शर्म से तुम मरो। गुरु रविदास जी के नाम पे कोई चीज बढ़ रही है, उसका विरोध कर रहे हो आप। अरे उसका विरोध कर रहे हो, शर्म से डूब मरो। गुरु रविदास जी के नाम पे विधायक जी बैठिए एक बार, उसका विरोध कर रहे हो, शर्म से डूब मरो चुल्लू पर पानी में। अरे तो पानी भी मिलेगा, एक मिनट विधायक जी, सर डूब के मरने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। अरे गुरु रविदास जी का विरोध कर रहे हो, गुरु रविदास जी का विरोध कर रहे हो, उनके नाम पर म्यूजियम बन रहा है, कह रहे उसको बंद करो सर। ये कह रहे हो अभी बंद करो उसको, क्यों बंद करें सर? नहीं, वो गलत बोलेंगे। पार्लियामेंट मिनिस्टर का काम है, एक काम है, अगर कोई गलत बोले उसको बताए, उसको समझाए। विधायक जी बैठिए, गलत कर रहे हैं, रविदास जी का विरोध करते हो सर। इनको माफी मांगनी चाहिए। गुरुओं के नाम को एक सेकंड, गुरुओं के नाम को और महापुरुषों के नाम पे टूल किट कह रहे ये लोग। शर्म आनी चाहिए इन लोगों के, सब कहने चाहिए। गुरुओं के नाम पे
गुरुओं को टूल किट कह रहे, महापुरुषों को टूल किट कह रहे, महापुरुषों को टूल किट कह रहे, गुरुओं का इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे। टूल किट, वो टूल किट है। बैठो मंत्री जी, बैठिए बैठिए बैठिए, विधायक जी बैठिए, बैठिए एक बार, बैठो मंत्री जी, बैठिए प्लीज, बैठो जी। देखिए गौतम जी, मंत्री जी, सहवाल डिप्टी स्पीकर सर, रामगढ़ जी प्लीज बैठ जी। डिप्टी स्पीकर सर, विधायक जी एक मिनट बैठ। डिप्टी स्पीकर सर, मेरे साथी विधायक ने संत गुरुदास जी महाराज के नाम पर चर्चा करके कहा कि उमरी में कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ लैंड माननीय मनोहर लाल नायब सैनिक सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट रविदास धाम बनाने के लिए दी है। उसका 124 करोड़ का उसका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन आएगी, 90 करोड़ का उसका टेंडर हो चुका है। उसमें 2 फ्लोर उसमें लंगर हाल और उसका लंगर हाल अलग बनेगा और उस धाम में जैसे सत्संग भवन अलग बनेगा 2 फ्लोर और 125 फुट का संत गुरुदास जी महाराज का स्टैचू बनेगा और उसमें हमारी योजना है वहां पर हम छात्रावास भी बनाएं। इसलिए सरकार ने 50 करोड़ की जमीन खरीद रही है। गुरुओं का अपमान करने वाले अब शब्द बदलोगे। रविदास समाज का विरोध कर रहे हो, रविदास समाज का विरोध कर रहे हो, गुरु रविदास जी का अपमान कर रहे हो, विधायक जी बैठे, गुरु रविदास जी का अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आप भी इनके मंत्री जी के बाद आप बोले। अभी मैं अंदर था, मैं माननीय विधायक कुलाना जो बात कर रहे थे आंसी बरवाड़ा की, वो हमारे पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है और एनएचआई की है और उसका 130 करोड़ रुपया पास हो गया है। उसको हम चौड़ी भी करवा रहे हैं क्योंकि उस साइड आंसी साइड भी एनएच है और इधर भी एनएच है। उसका अभी क्योंकि फॉरेस्ट की अरे सुन तो ले यार, बात कौन सुना पहले पूरी। मैं ये कह रहा हूं कि पहले वो जो है 4 लेन नहीं करवा रहे, 4 लेन के लिए फिजिबिलिटी होती है, वो चेक करवा लिया एनएचआई ने। वो जहां गांव है वहां 4 लेन होगी और उसके बदले क्योंकि जब हम रोड चौड़ी करते हैं तो उसके बदले जमीन देनी पड़ती है फॉरेस्ट की, वो प्रोसेस के अंदर है और उसके बाद में वो बन जाएगी। चर्चा के दौरान कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि योजना के तहत बहन बेटियों को 2100 रुपए महीने दिए जाएंगे। सरकार का ये वादा सिर्फ वादा ही रहा। अब सरकार बहन बेटियों के खाते में सिर्फ 1000 रुपए भेज रही है, 1100 रुपए रोक लिए हैं। सरकार कह रही है कि इस राशि को एक साथ दिया जाएगा। ये किस हरियाणा का अभिभाषण है? क्योंकि जिस हरियाणा की तस्वीर इसमें दिखाई गई वो मेरे हलके में तो दिखती नहीं, ना हमारे प्रदेश की जनता को दिखती। बार बार कुछ बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करिए, विकसित हरियाणा, विजन डॉक्यूमेंट 2047, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन अध्यक्ष जी ये सब कागज पर है, जमीनी हकीकत तो बहुत अलग है इससे। इस डॉक्यूमेंट में किसान का, मजदूर का, छोटे दुकानदार का, SC BC समुदाय का, इनमें से किसी के लिए विजन नहीं था। क्या इस विकसित हरियाणा में इनके लिए कोई जगह नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी 2024 के चुनाव में भाजपा ने वादा किया था लाडो लक्ष्मी योजना, 80 लाख बहनों, माताओं, बेटियों को 2100 रुपए देंगे, लेकिन उसका क्या हुआ? धर पे धर इन्हें नोटिफिकेशन लगाई, अनेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लगाए, उसे कम करके सिर्फ 9 लाख पर ले आए। और तो और खाते में सच्ची में कितने पैसे आ रहे हैं? 2100 बोला था, सिर्फ 1100 आ रहे हैं। बाकी पैसे कहां गए? मैं बताता हूं, जब अगला इलेक्शन आएगा तब इनकी जेब खुलेगी, तब ये मेरी माताओं बहनों को देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। बल्लभगढ़ से भाजपा विधायक मूलचंद शर्मा ने कहा कि जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है तब से गरीब बच्चों को नौकरी मिली है, जिनके पास कोई अप्रोच नहीं होती उन्हें भी। पहले की सरकार में बिना अप्रोच और एक खास जाति वर्ग से न होने पर गरीब और योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। आज हरियाणा में बिना पर्ची और बिना खर्ची के सरकारी नौकरी दी जा रही है। कुल मिलाकर पूरे दिन की गहमागहमी के बीच तीसरे दिन का सत्र खत्म हुआ। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।